तो 9 से डिवाइड ऐड करो डिजिट्स को। 4 + 2 + 9 15 + 5 सर 20 9 से 28 डिविजिबल क्यों ना पड़ेगा सर? 4 32 एक सेकंड बताता हूँ प्लस बी, क्योंकि इधर 9 है ना, सो 9 into समथिंग इज इक्वल टू ये आ रहा है, तो इसको 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। हाँ सर। तो बी के क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 4 हो सकता है ना, और 4 के बाद नेक्स्ट 13 ही लेना पड़ेगा, तो वो तो हो नहीं सकता डिजिट, तो बी का वैल्यू 4 मिल गया। बी 4 मिल गया तो ए फाइंड कर लोगे? हाँ सर। अब तो ये 9 से कैंसिल कर दे उसको। अब इसका स्क्वायर रूट देखो कितना आता है, अब कर लोगे? अब तो ए का वैल्यू फाइंड कर लोगे, तुम लोग कर लोगे ना? यस सर। हाँ सर। लिख लो, लिखना है तो थोड़ा बताता हूँ फिर। सर एक बार डिविजिबिलिटी लॉ समझाओ ना सर। क्या डीपीपी? डिविजिबिलिटी लॉ सर। डिविजिबिलिटी लॉ, 2 की डिविजिबिलिटी पता है आपको, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे ही तो बताया तो था, एक बार देखना नोट्स में। 3 की डिविजिबिलिटी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वो अभी ये समझेंगे क्या? तो ये बता रहा हूँ रौनक। ओके सर। क्या ओके बोलते सर। सर हम्म सर टेस्ट में वो फंक्शन और वो भी है, सेट फंक्शन और वो तो स्टार्ट भी नहीं किया क्या टेस्ट में? सर। टेस्ट का पोर्शन में मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स और एक लेसन है सर। रेजोनेंस के? हाँ सर। रिलेशंस एंड फंक्शंस है। हाँ सर नहीं रिलेशन नहीं, फंक्शन। किधर किधर लिखा था? सर कल टाइम टेबल भेजा देखो ग्रुप में संजय सर ने। डोंट वरी, और कौन से ग्रुप में आए? सर रेजोनेंस स्टार बैच। रिलेशन फंक्शन कुछ भी? सर सेट, सिर्फ एफ सेट के बारे, सेट थ्योरी आएगा, रिलेशन फंक्शन नहीं आएगा। सर तो लोगैरिथम आएगा। लोगैरिथम क्या? लोगैरिथम आएगा, लॉग। हाँ, कंप्लीट एफआई है तो पूरा ही आएगा। ओके सर पर एफएम का कैरेक्टरिस्टिक और वो भी बाकी है ना। इतना नहीं है, हो गया है, वो तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। ओके इक्वेशन सर। में 3 बताओ क्या? सर क्वाड्रेटिक तो बाकी है ना, तो 3 तो छोड़ नहीं दिया होगा मैंने। ना। 5 6 7 8, अगर ये सारे क्वाड्रेटिक के ही है तो अभी रहने दो, ठीक है, वैसे हो जाएंगे, बट स्टिल नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे डीपीपी वाला। ओके ओके सर। सर क्या क्या आएगा टेस्ट में, मतलब इन ऑल? एफओएम1 आएगा कंप्लीट, सेट थ्योरी भी उसमें ही है ना, पूरा एफओएम1 मैंने जो भी पढ़ाया है, सब जितना पढ़ाया है उसमें से आएगा। ओके, इनइक्वालिटी ये सब आएगा ना सर? हाँ। इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। मैंने क्या बोला, मैंने जो पढ़ाया है सब आएगा, ये आएगा ना सर, वो कितने लोग के 5 साल के हो। सर क्योंकि लास्ट टाइम आपने बोला था और बाहर काफी आया था, बाद में थोड़ा था। लास्ट टाइम क्या बाहर से क्वेश्चंस आए थे क्या? हाँ मतलब आउट ऑफ 4 सिलेबस भी आया था ना। हाँ सर। हाँ, लास्ट टाइम 2-3 क्वेश्चन शायद आया था। हाँ सर इस मैंने बार आपको नहीं बोला आया। भी था। हाँ, इस बार नहीं आया। बोलो सर उसमें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के नीचे और एक बुलेट दिया है कि सेट रिलेशंस और फंक्शंस। सो फंक्शंस तो पढ़ाया नहीं है और रिलेशन इनइक्वालिटी का है,
सर एक्चुअली आप जब भी कुछ बोलते हो ना तो सर वॉइस ब्रेक हो जाता है या नेटवर्क इशू होता है, तो सर ऐसे सुनता नहीं है सर। तो बताओगे ना कि वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, या तो मैं वापस से बोल दूंगा। क्या वॉइस ब्रेक हो रहा था कि जब मैं ये सब बोल रहा था तो? क्यों हाँ नहीं कर सर, क्लियर रहे? था। इसके लिए मैं फिर से पूछा आपको। सेट आएगा उसमें से, रिलेशन फंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा मैंने बता दिया था ना। ये सर। यस सर। सर तो लॉक क्या टेबल बोल का रहा था फिर, दिखा बाकी क्या है, क्या पढ़ाना बाकी है? क्या बोल रहा था वो? तो एंटी बाकी लॉक है ना, कुछ तो टेबल, कोई बोल रहा था। एंटी लॉक टेबल बाकी था। एंटी लॉग। देख, एंटी लॉग टेबल देखना, मैं आज ही हो सकता है लेक्चर के एंड में या तो बता दूं, ठीक है? या लेक्चर देखते हैं, सिंपल सी चीज है। हाँ सर। अभी मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ बस एंटी लॉग का, कि log n बेस a इक्वल्स टू, अगर x है तो n इक्वल्स टू log, दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है? ये मीनिंग होता हाँ है सर। इसका। बस ये बेसिक सा मीनिंग होता है, मतलब कि जो भी लॉग आया उसका एंटी लॉग, जिसका लॉग फाइंड कर रहे थे उसके इक्वल होता है, ऐसे डिफाइंड है वो, सिंपल सी बात है। ओके, आई बात समझ में? हाँ सर। अब जैसे आपसे बोला जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3 बेस 2, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, 2 रेस टू 3 कर देना है, क्योंकि वही होने वाला ना। या आप चाहो तो उसको n ले लो, तो 3 इक्वल्स टू एंटी लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, लॉग बनेगा n/2। तो आपको ही पता है कि 2 पे क्या पावर रखोगी, 8 आ n जाएगा। आ जाए तो, और 2 पे 3 पावर रखने पे n आना चाहिए, तो n तो 8 ही होगा ना, 2/3 होगा ना। तो बात तो एक ही हो गया ना, हाँ बोलो। सर। हाँ सर। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये होता है। तो अपना FM1 कंप्लीट हुआ। शीट में मैंने डिस्कस क्या करके आने को बोला था? सिर्फ डीपीपी बोला था।
सर हाँ, तो शीट में कोई डिस्कशन के लिए नहीं बोला था मैंने। नहीं सर। नो सर सर। ओके, तो नेक्स्ट डे आपको एंटायर FOM1 का एक्सरसाइज 1 प्लस एक्सरसाइज 2 सेक्शन, या पहले एक्सरसाइज 3 कर लो कंप्लीट। ये मैं करूंगा डिस्कस, आपको करके आना ही है। तो 1 और 3 या 2? हाँ, 1 और 3, ये 2 एक्सरसाइजेस आपको करके आना है। ओके, यस सर। जहां तक डिस्कस कर दिया है वो तो हो गया, जो बचा है वो आपको करके आना है। ठीक है, सर बोलो। तो मुझे डाउट था कि अगर कोई भी लॉग की वैल्यू दी है तो वो डिटरमाइन कैसे करेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? जैसे एग्जांपल बोलो। पूछ रहा हूँ जैसे कि सर लॉग √2 टू द बेस √3। क्या लॉग? √2 टू द बेस √3। मतलब ये भी मैंने आपको बताया था कि log m बेस n, या खुद से भी थोड़ा समझ सकते हो क्या क्या 4 बातें हो सकती है। m ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1 है, m ग्रेटर देन 1 है, n बिटवीन 0 एंड 1 है, m बिटवीन 0 एंड 1 है, और n ग्रेटर देन 1 है, और m बिटवीन 0 एंड 1 है, और n बिटवीन 0 एंड 1 है। क्या यही 4 बातें हो सकती है ना? बोलो। सर M1 भी तो हो यस सर। सकते हैं ना? 1 पे तो 0 ही हो जाएगा ना, हम लोग 0 के अलावा बात कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में और दोनों 1 से बड़ा तो पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटा तो भी पॉजिटिव, एक 1 से बड़ा दूसरा 1 से छोटा तो नेगेटिव, ये और इस केस में भी नेगेटिव। करके देख सकते हो, ऐसा ही कुछ आया होगा। ठीक है, यस सर। चाहो तो इस चीज को लिख भी सकते हो। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपने किसके बारे में बताया? क्या? जो आपने केसेस भी बताया, अभी 4 केस बताए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव किसका साइन होगा? ये आपने किसका बताया वो नहीं समझना है। बाकियों को सुनाई दे रहा है क्या? तो हर बार माइक पास रख के बोला करना है यश। सर वो जो आपने साइन बताया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो किसका है, मतलब किसका होगा? एम का या हाँ, एन का? पूरे लॉक का साइड, ओके सर, स्टार्टिंग में मतलब। पूरे एंटायर लॉग। अगर मैं इसको y बोल दूं तो ये y की साइन है, y का साइन है, y पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके सर। ठीक है, हाँ सर, 1 मिनट सर, दिखा देना वो केस। डन सर। हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर यस स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। डन सर। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सेकंड रुको यार।
चलो तब तक एक दो एग्जांपल करो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा कंफर्म हो जाता हूँ, तुम लोगों ने डाउट में डाल दिया थोड़ा। एक दो एग्जांपल कर लो और। लॉग 36.12 का वैल्यू क्या है ये बता। लॉग 500 कितना आएगा, लॉग 0.01361 कितना आएगा, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई 0.927 इसका लॉग कितना आएगा, सोचो और बताओ जल्दी। सर फोर्थ वाले में 2 के ऊपर बार है, तो सर मतलब उसको वो नंबर को डायरेक्ट सॉल्व करना है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक वैसे लेके सॉल्व करना है? तू सोचना, मैंने बताया था ना इसका मीनिंग क्या होता है, याद कर। सर इसका मीनिंग तो पता है सर, वही ना -2 और 9 to 7 का मैंटिसा। हाँ तो जो मीनिंग पता है उससे करना, फिर बता ही दूंगा तो फिर मजा क्या रहेगा। जो सोच उसके बाद सोच।
सर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है आर्यन। क्या बता दूं? कई आंसर्स आए मेरे पास, देखो सिंपल लॉग टेबल देख के ही करना है। आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir.
तो log 36.12 है। तो 36 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। 1 पॉइंट, अब वो लॉग टेबल में 36 का देखो कितना आता है ना? कितना है? 5565 36 के सामने 5575 1 के सामने मुझे लगता है हो जाएगा तुमसे। आ गया होगा, देख लेना। सेम 500 में भी आपको क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 2 पॉइंट समथिंग रहेगा। 2 Yes. और 2.6990 और 5 का देखो कितना आता है, कितना आता है? 0.6. 6990 minus 6990। ठीक, 0.01361। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? -2। मैंटिसा कैसे देखोगे? 13.61। 1004 प्लस 3 1007 कैसा आएगा? बोलो। हाँ सर, आएगा आएगा सर। और इसके लास्ट वाले का, एंड वाले का क्या होगा? लॉग, अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई, पाई क्या होता है? 3.14, उसका इंटीग्रल पार्ट 3 रहने वाला है। प्लस, अब 2 बार है मींस -2 हो जाएगा, प्लस 0.927। ये क्या आएगा? लॉग ये कितना आ जाएगा? सर 1.927। 0.14 कहाँ पे गया सर? क्या? सर फ्रैक्शनल पार्ट पाई का। इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई था वो, तो पाई का इंटीग्रल पार्ट तो ओके ओके 3 होगा ओके ना। सर। 19.27, तो 19.27 देख लो कितना आएगा। 2833 और 7 पे है 15, 2848 आ जाएगा ना? कैसा आ जाएगा बताइए? आई बात समझ में सबको? यस सर। yes sir. चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सर 2848 कैसा है? हाँ सर, 2848 कैसे आ गया? कुछ मिस्टेक हो गया होगा, चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, 19.27 देखना है, देखना कितना आ रहा है। ओके सर बराबर ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखते हैं। तो पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसके आगे एक जीरो लगा देते हैं, इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कुछ इस फॉर्म का होगा, आप भी जानते हो, ax² + bx + c, है ना? ये इक्वल्स टू जीरो फॉर्म का होने वाला है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है? या कोई भी अगर पॉलिनोमियल भी होता है तो आपको पता है पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? an x⁻n प्लस an - 1 x⁻n - 1। उसमें अगर इक्वल्स टू जीरो लगा दो तो वो उसका इक्वेशन हो जाता है, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, बहुत सारे हो सकते हैं। उन लोगों को क्वाड्रेटिक का तो जो जनरल फॉर्म मिलेगा वो ax² + bx + c होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो px = ax² + bx + c, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ax² + bx + c = 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है वो देखो।
इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये डिफरेंस होता है कि अगर कभी सर चलो बढ़िया है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तुम लोग का एग्जाम कब है वैसे? सर फर्स्ट को संडे। संडे। संडे को ही है, उससे पहले अपना 2 लेक्चर है। इसलिए मैं रुक रहा था, पता था मुझे। कुछ लिखा नहीं है इसमें, तुमने नोट डाउन नहीं किया है नोट्स में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नोट डाउन नहीं किया है ना? सर थोड़ा लिख दिया है, काट देंगे सर। थोड़ा सा मतलब एक लेक्चर के लाइक रिलेशन फंक्शन में आज पढ़ाऊं या नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊं? इंट्रोडक्शन देना है। सर आज पढ़ा दीजिए चलेगा। सर आज पढ़ा दो। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन। पहले रिलेशन देखते हैं क्या होता है। देखो, अब रिलेशन क्या होता है कि सेट थ्योरी तुमने पढ़ा है। रिलेशन में हो जाएगा कि एक तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी एक सेट है ए, है ना? एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं सपोज ए बी सी, और एक है सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 3 या डी ई एफ। अब अपने को a इंटू बी चाहिए, तो a इंटू बी का मीनिंग ही होता है कि पहले a का एलिमेंट और फिर b का एलिमेंट। ये भी एक सेट ही हो जाता है। मीन्स a d, जो भी पॉसिबिलिटी है आपको सब लिखना है। a e और a f, और क्या होगा? b d b e b f c d c e और सी एफ। ये इसका पूरा पॉसिबिलिटी हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। अरे ये बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है? अब ये तो सेट ए का बी के साथ, किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी एक सेट होगा, उसको दूसरे सेट के साथ उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो अब ये बताओ कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 4 एलिमेंट्स है, तो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 8। बोलो। 16। सर 12। बी है सेट ए में, सेट बी में 4 है, ओ तो ए इंटू 4। बी में कितने होंगे? 6। 12 ना? 12 ही होंगे ना यार।
यहाँ भी देखो, इस सेट ए में 3 था, सेट बी में 3 था, तो 3 into 3 9 एलिमेंट्स हुए ना। सर तो आपने 4 और 2 बोला ना, तो 8 आएगा ना, 4 and 3 बोला मैंने। तो 12। हाँ, तो ये हो जाता है पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे पूछा गया तो वो भी क्या बोल दोगे, m into n। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। नो अब सर। यहीं पे एक और टर्म होता है ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है देखो। अब ये ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है पहले भी बताया होगा मैंने शायद। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स होता है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट को साथ में लिखना। जैसे कि x plus y equals to 5 भी है, मैंने पूछा x and y के ऑर्डर्ड पेयर बताओ, उसको ऐसे लिखना, तो वो क्या क्या हो जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं, 0 5 0,5 1 4, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो वैसे ये a कॉमा d एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ कि a का एलिमेंट a रहा, b जिसका b के एलिमेंट d के साथ, यहाँ पे हम लोग एक साथ उनको लिख रहे हैं। तो आई थिंक ऑर्डर्ड पेयर भी आपको समझ में आया होगा, आया ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट दो टर्म आपने देखा। ऐसे ही एक टर्म आ जाता है अब रिलेशन। देखो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन अब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। कोई भी सबसेट उठा लिया मैंने, वो एक रिलेशन, ठीक है, सेट ए और बी में। आपको ये बहुत अच्छे से शायद नहीं समझा होगा, मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा तो और बेटर समझ में आएगा। अब जैसे कि 7 8, ठीक है। अब आपसे मैं बोलता कि एक रिलेशन है R जो कहता है कि नाउ रिलेशन R is between set A and B where element of set A is less than element of set B, कुछ भी ऐसे रहे, या element of set A equals to square of element of set B या स्क्वायर रूट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। तो मैं रिलेशन R इक्वल्स टू ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू x स्क्वायर where x belongs to set A, y belongs to set B। तो अब ये रिलेशन R के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे तुम ही बताओ। y इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो आप ही देखो यहाँ पे कि अगर आप x A का एलिमेंट है और y B का एलिमेंट है, एक ही आएगा ना, x जब The आप 2, 2 रखोगे, 4। हाँ, तो y 4 आएगा, ये वाला रिलेशन। आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब सेट A है जिसमें मैंने बोला कि है 1 2 3 4 5 6 7, और सेट B है जो है 5 6 7 8 9 10 11। अब मैंने बोला एक रिलेशन है y equals to x where x belongs to set A and y belongs to set B। y equals to x होना चाहिए, तो देख लो क्या क्या हो सकता है। 5 5 6 6 7 7, क्या ऐसा ही होगा ना? हाँ सर। 5 6 7 ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 5 5 4 4 6 6 4 भी है क्या, नहीं ना, 7 7 नहीं है ना। ऐसा हो जाएगा। अंडरस्टूड, बताइए। हाँ सर। तो बेसिक sir. फंडा ये है कि अब ये भी जो है, ये भी क्या है, देखो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही है ना, ये सब तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता ही आता, आता कि नहीं आता? हाँ सर। 2,5 इसलिए रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ये सब लिखना है आपको। सर लिखना है सर। ये FY में लिखे या अलग सा टॉपिक बनाए? कितने FY मतलब अभी जो हम लोग लेसन लिखते कर हैं रहे ना, थे कोई उसमें फर्क नहीं लिख पड़ता। दे। FM1 में रिलेशन फंक्शन डाल दे, FM1 में डाल दे। ओके सर। सर 3 सेट में भी रिलेशन हो सकता है ना? 3 3 सेट में भी रिलेशन हो सकता है ना?
हाँ बट उसको उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, दो में ही करते हैं। ओके सर। सर जूम आउट कीजिए ना, स्टार्टिंग से लिखना है। सर हम्म। मतलब रिलेशंस आएगा एग्जाम में? हाँ बेसिक है, क्योंकि क्या हुआ ना, लास्ट ईयर तक हम लोग ऐसे नहीं पढ़ाते थे, इस साल थोड़ा बहुत चेंज इसीलिए किया गया है क्योंकि तुम्हारा वो सेट के अंदर एलिमेंट्स कैपिटल नहीं हो सकते ना सर? जनरली हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, सर मतलब एलिमेंट्स अगर अल्फाबेट में जनरली सर अभी वो हम लोग को रोस्टर फॉर्म में दिया रहता है ना कि एलिमेंट्स ऑफ इंडिया। एन ए इंटू एन बी। सर वो तो फंक्शन आएगा ना, रिलेशन नहीं आएगा ना नीचे वाले इसमें। कौन सा? जो नीचे आपने रिलेशन दिया है ना, लिखा है वो फंक्शन लिखना चाहिए ना, क्योंकि आपने बोला कि फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन ना। मैंने कब बोला ये? मैंने बोला था रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वैसे तो मैंने ओके सर। स्टेटमेंट यूज किया है, फंक्शन इज आल्सो a subset of relation, बट अभी तो मैंने वो बताया ही नहीं ऐसा कुछ। हाँ सर, हाँ सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। तो यहाँ पे तो ये भी लिख सकता है, इफ सेट ए कंसिस्ट m elements and set B consists n elements, then number of elements in Cartesian product is कितना mn हो जाएगा, m into n हाँ सर। तो होगा ना, बताओ, and number of possible relations कितने हो जाएंगे? कोई बोलेगा तुम लोगों में से? m plus n। अब 2 raised to n 2 raised to m, into n। और कोई? और कोई? 2 raised to mn। 2 raised to mn होगा ना, क्योंकि mn एलिमेंट्स है उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, और उसका सबसेट है ये रिलेशन, तो नंबर ऑफ सबसेट उसका कितना होगा, जितने भी उसमें एलिमेंट्स है 2 raised to, यही होता था ना, सेट में पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 raised to नंबर ऑफ एलिमेंट करते थे ना, नंबर ऑफ सबसेट, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है रिलेशन, तो 2 raised to mn ही होगा ना नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, बताइए। यस सर।
तो ये रिलेशन, तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब जो एलिमेंट है इधर, जो एलिमेंट है उधर, उसमें किसी का किसी के साथ भी रिलेशन हो गया तो वो एक रिलेशन कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका क्या होता है, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, ठीक है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट बी के अंदर है 2 3 5। तो कुछ भी हो सकता है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो ये भी वन टाइप ऑफ रिलेशन हो गया। 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 1 का ही 5 के साथ भी रिलेशन है, ये भी वन टाइप ऑफ रिलेशन हो गया। और पॉसिबिलिटी बहुत सारी होगी, तो तुम भी समझो ना और क्या क्या हो सकता है। 2 का 5 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, ये भी वन टाइप ऑफ रिलेशन हो सकता है। या 1 के 5 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, ये भी वन टाइप ऑफ रिलेशन हो सकता है। समझ रहे हो बात को, बोलो। यस सर। तो Yes, रिलेशन sir. में कोई बाउंडेशन नहीं होता है। मैंने बोला ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी 2 4 तुम ऐसे एलिमेंट उठा लो तो वो कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा। तो एक होता है वेल डिफाइंड रिलेशन, लाइक वही जो ऊपर लिखा था मैंने, y = x², y = x। या कई बार ऐसे इसमें भी कुछ भी रिलेशन बनाया जा सकता है कि 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, लो एक रिलेशन बन गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सेट ए का भी सेट ए के साथ रिलेशन होता है। अगर मैंने बोला सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ऐसा भी होगा कि बताओ a इंटू ए क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट a को a के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको भी पता क्या क्या करना है, 1 1 1 2 1 3, फिर क्या होगा 2 1 2 2 2 3। ऐसा नहीं कि हम लोग 1 2 और 2 1 को सेम ही अज्यूम करेंगे, बिल्कुल नहीं, अलग अलग होगा दोनों। 3 1 3 2 3 3, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब रिलेशन भी आपको पता है कितने सारे हो सकते हैं, है ना। 2⁹ रिलेशन हो सकते हैं, कोई भी 2 3 उठा लिया वो एक रिलेशन ही। बोलो आई बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. लिख लो। तो लिखने का तरीका भी ऐसा ही होता है। अब अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए आर बी, ये देखने को मिल सकता है, मींस ए इज लाइक समहाउ रिलेटेड टू बी, कुछ भी तरीके से रिलेशन है दोनों में। या ए क्या ए के साथ ही रिलेशन है तो ए आर ए हो जाएगा, तो ए का ए के साथ रिलेशन है। तो ये सारी टर्म्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। हो गया? डन? Yes, sir. यस सर डन। अब और क्या देखो, फंक्शन। नहीं नहीं, थोड़ा सा इसका ये भी देख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। देखो अब जैसे सुनना ध्यान से, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं, क्या लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखना, एक रिलेशन आर है जो कहता है b = a², where a is an element of set a and b is an element of set b। ऐसे कैसे भी डिफाइन कर सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। और अब आपसे पूछा है कि बताओ
ये जो रिलेशन आया इसका रेंज और डोमेन क्या हो? तो पहले तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको ही पता है 1 1 2 4 3 9 क्या ऐसा होगा बोलिए बोलो Yes, sir. बहुत कम बोलते हो यार कितनी बार तुम लोगों को बोलो 4 बार बोलो बोलो बोलते हो तो तुम्हारे मुंह से वाणी निकलती है कैसे चलेगा ऐसा मैं भी डर पढ़ते जाऊंगा फिर पढ़ाने में क्या है? फिर तुम्हें कितना ज्यादा सिखाऊंगा कितनी बार बोलूँ ये सब बातें क्या सोते रहते हो क्या तुम लोग 3 लोग तो कैमरा ऑन करता है यार बाकी सब किसी को करना भी नहीं है कितनी बार बोलता हूँ नहीं सुधरना ही नहीं है हम लोगों को तो R इज 1 1 2 4 एंड 3 9 अब डोमेन होता है कि जो भी x के वैल्यूज यहाँ पे आप रख रहे हैं रिलेशन में x के जो वैल्यूज रख रहे हो दैट इज डोमेन x में जो पहला सेट है उसके जो भी एलिमेंट्स का आप यूज कर रहे हो दैट इज डोमेन और जो बाद में वो रखने पे जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज रेंज यहाँ पे आपने पहले सेट से क्या क्या यूज किया इस रिलेशन या उसके ये ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा दैट 1 इज 2 3 और जो दूसरा एलिमेंट होगा दैट इज रेंज ऐसे भी समझ सकते तो क्या डोमेन में 1 2 3 बोल दूं यस सर अब रेंज क्या हो जाएगा 149 जो 149 ऊपर रखने से जो भी रिजल्ट आया दैट इज रेंज आई बात समझ में Yes, sir. Yes, sir. तो सर जो ऑर्डर पहले यूज होता है दैट इज डोमेन जो पहला एलिमेंट होता है उसके ऑर्डर्ड पेयर में और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज होता है तो उससे डिफाइन होने को एक और टर्म होता है कोडोमेन कोडोमेन होता है एंटायर सेकंड सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है यानी कि उसके लिए रेंज खास वो नहीं हम लोग कहेंगे मेन इंपॉर्टेंट रेंज और डोमेन ही हो जाता है बट पता हो कोडोमेन को भी तो क्या दिक्कत कोडोमेन जो होता है वो सेकंड का सेट हो जाता है तो डोमेन और रेंज समझ में आया सबको बोलो Yes, sir. Yes, यस sir. सर सर आपने क्या बोला कोडोमेन भी रेंज ही होता है नहीं कोडोमेन होता है सेट बी पूरा पूरा जो सेट भी बी सेकंड तो रेंज सर रेंज ही हुआ ना रेंज में 149 है सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये पूरा दो कोडोमेन हुआ ना रेंज सिर्फ 149 ओके होगा सर हाँ ये बोल सकते हो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन जैसे बोल सकते हो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन उतना जरूरत नहीं है अभी तुमको अभी बस डोमेन और रेंज देखो समझ में आया डोमेन रेंज क्या होता है यस यस सर सर Yes, sir. खत्म रिलेशन इतना ही पढ़ना था वैसे यहाँ पे पूरा चैप्टर रिलेशन खत्म नहीं हुआ टाइप्स ऑफ रिलेशन बाकी है लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है बाद में पढ़ेंगे 12th वैसे ये चैप्टर 12th में पढ़ता है अब हम लोग ने 11th में पढ़ ली सर 11th में तो है सीबीएसई बुक में फंक्शन वाला रिलेशन इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना मैंने पहले भी बोला था सीबीएसई से बहुत अलग चलता है हम लोगों का सिलेबस हम लोगों का ही नहीं जो भी आईआईटी के लिए पढ़ते हैं उन सबका सिलेबस अलग रहता है सीबीएसई के हिसाब से नहीं तो सर मेन फोकस कहाँ पे रखे और आईआईटी पे तुम्हारा तुम ये क्वेश्चन पूछ भी कैसे सकते हो कैसे अभी क्या अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो क्या सर आईआईटी नहीं हो पाएगा मेरे से ये वो गाने तो नहीं है ना सर दिल की थोड़ी बात है छीन रहे हो थोड़ा बहुत तो होता है कभी कभी मतलब कुछ नहीं आराम से निकालोगे यार कुछ नहीं है मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं ज्यादा बस ज्यादा नहीं करना है कोई भी चीज से उसके लिए हम लोग कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं फोकस्ड रहो बस जो जो बोलता है टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भरोसा रखो उन पे और करते जाओ आराम से निकालो
ऐसा नहीं कि फिर YouTube देखते हैं उस पे कोई और 10 बातें बोल रहा है वो भी चालू कर दिए, या तो फिर सिर्फ एक उसको ही फॉलो करो, एक को फॉलो करके आराम से लिख लेगा। ठीक है, हो गया, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। तो ये हो जाता है रिलेशन। अब फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन हो जाता है रिलेशन का सबसेट। फंक्शन क्या हो जाता है? रिलेशन का सबसेट। मैं बताता हूँ। अब रिलेशन का सबसेट तो हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन के जितने सबसेट होंगे सब फंक्शन ही है, नहीं। वहां पे ये डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा सब रिलेशन है, बट रिलेशन का सारा सबसेट फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन का स्पेशल कुछ क्राइटेरिया होता है, वो होने के लिए कुछ चीजें फुलफिल करना पड़ता है। स्पेशल टाइप ऑफ, ये वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज फंक्शन। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, ये डायग्राम से सबसे इजीली समझ में आता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ABC। आपको रिलेशन क्या, किसी को किसी से भी मैच कर दो, वो क्या हो गया? रिलेशन हो गया, है ना? फंक्शन में ऐसा नहीं। फंक्शन में क्या होगा, सुनो। फंक्शन में सेट A का जो रिलेशन होगा सेट B के एलिमेंट के साथ, उसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि सेट A के एलिमेंट्स का जो इमेज होगा इन सेट B, ऐसे भी बोला जाता है, इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इन सेट B। क्या दोनों सेम ही सेंटेंस समझ में आ गई ना? बस बात बोलो कि सेट A के एलिमेंट्स के जो इमेज होंगे सेट B में, तो सेट A के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना ही चाहिए। मतलब सेट A के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन सेट B के एलिमेंट्स के साथ होना ही चाहिए। किसी एक का भी अगर छूटा तो फंक्शन नहीं रहा, वो एक रिलेशन हो मतलब गया, फंक्शन नहीं। 1 का ABC तीनों का रिलेशन रहेगा। 1 का A के साथ, मैं बताता हूँ सारी जो भी पॉसिबिलिटी है सब बता देता हूँ। यहाँ एक D भी ले लेता हूँ इधर, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, ये एक फंक्शन है। दूसरी बात, सर तो बी का कोई छूटेगा तो चलेगा? देखा ना, मैं सब ले लेता हूँ, देखो ना, 1 2 3 ABC, 1 का A के साथ, 2 का भी A के साथ, 3 का B के साथ, ये भी है फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट B में एलिमेंट खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट A में खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सिर्फ खाली ही नहीं, सेट A के सारे एलिमेंट का एक ही रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेट A के सारे एलिमेंट का एक से ज्यादा रिलेशन हो गया तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे कि 1 2 3 ABC, 1 का A के साथ, 2 का भी A के साथ, ऐसा हो जाए, मतलब B का 1 के साथ, फिर 2 का C के साथ, तो ये फंक्शन नहीं हो, क्योंकि सेट A के एलिमेंट का दो रिलेशन है। यहाँ पे दो चीज मैंडेटरी रहता है। पहला, सेट A के सारे एलिमेंट का रिलेशन रहना चाहिए और एक ही रिलेशन रहना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सेट A के दो एलिमेंट का सेट B के एक ही के साथ रिलेशन है, वो चलेगा। मतलब सेट B को सब अलाउड है। सेट B का सेट A में प्री इमेज, अब इमेज और प्री इमेज आप समझ रहे होंगे। इमेज हो गया सेट A के किसी एलिमेंट का सेट B में रिलेशन है, तो सेट A का वो इमेज हो गया, और सेट B के लिए सेट A का वो एलिमेंट क्या हो गया? प्री इमेज हो गया। तो क्या इमेज और प्री इमेज समझे आप क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। तो सेट A का इमेज होना ही चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज, हाँ यूनिक इमेज होना चाहिए। हाँ, सबका मतलब यूनिक इमेज नहीं थी, बस एक ही इमेज होना चाहिए।
यूनिक का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का भी ए के साथ ही है, 2 का भी ए के साथ ही है, वो भी तो है ना फंक्शन। खुद से फॉर्मूला बनाना है, यही यही पाप, ऐसा पाप मत करो, यही करते हो बार बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब फिर से बोलता हूँ, मैं सेट नहीं ए करता के वैसा। सेट ए का एक ही रिलेशन होना चाहिए और रिलेशन होना ही चाहिए, बस यही सच्चाई है, इसके अलावा सब कुछ हो चलेगा। सेट बी के एलिमेंट रिलेशन रखे ना रखे कोई फर्क नहीं है, फंक्शन होगा तो भी। एक रखे, एक से ज्यादा रखे, 2 3 4 5 भी क्यों ना रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट बी के एलिमेंट्स को सब अलाउड है, सेट ए के एलिमेंट को अलाउड नहीं। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। हाँ सर। सर 1 2 3 दो चार तीनों में ए और पे हो एग्जांपल सकते हैं दे ना? दो। क्या? 1 2 3 ए पे ही तीनों। जोर से बोल। सर 1 2 3 तीनों ए पे, मतलब रिलेशन, मतलब ए का तीनों 1 2 3 के साथ। हाँ बिल्कुल चलेगा, ये एक फंक्शन है, हाँ सर। बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख रहे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना, सेट ए के यस सारे सर। एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, एक ही रिलेशन होना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा जिधर से रिलेशन है उसका कहीं और भी है, सेट ए के एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश है, वो फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 1 2 3 ABC सब सही चल रहा था, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, और 3 को खाली छोड़ दिया, ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है। तो अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है फंक्शन, फंक्शन इज सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आई बात समझ में? बताइए, कुछ कॉपी करना है इसमें? यस सर। हाँ सर। लिख लो। सर थोड़ा सर ऊपर ले और तो के ऊपर ले लो ना। तो डेफिनेशन भी लिखना है क्या? फंक्शन लिख लो। यस सर। क्या लिखोगे? ऐसे स्टार्ट करो, फंक्शन इज अ रूल from non-empty set A to a non-empty set B that associates each member of A to a unique member of B। ठीक है? इसको लिखा कैसे जाएगा? Represented as F A to B। तो पढ़ेंगे कैसे? F is a function from to B, ऐसा कुछ दिखता है। सर एफ बी टू ए नहीं हो सकता? हो सकता है ना, उसके इसमें अब बी ना? के सारे एलिमेंट का रिलेशन होना ही चाहिए, कवर होना चाहिए। दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो इधर से उधर का रिलेशन, उधर से उधर का रिलेशन अलग अलग होगा। सर हम्म जो आपने फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया है ना, उसके अंदर फंक्शन ऑफ ए टू बी आ सकता है और बी टू ए भी आ सकता है ना, दोनों का सेम ही आएगा ना। मतलब फर्स्ट वाला जो आपने एग्जांपल दिया है ना, देखो 1 ए से रिलेटेड है,
टू बी से रिलेटेड, हाँ वो वाला। क्या बात है, क्या बात है, समझ गया लड़का, एकदम सही समझे हो, एकदम सही, बिल्कुल सही बोले हो। यस पवार ये कहना चाहता हाँ है कि सर। सर फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला ए टू बी फंक्शन भी डिफाइंड है, बी टू ए फंक्शन भी डिफाइंड है, सही बात। यस सर। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन भी हो जाता है जिसको हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं, यानी ये सब बाद में पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, है ना, मेनी वन फंक्शन, ये चार टाइप के होते हैं, इन सबको फिर आपस में भी डिफाइन करते हैं। वन वन इनटू वन वन ऑन टू, मेनी वन इनटू मेनी वन ऑन टू। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं अब। हो गया, इतना ही पढ़ना था, अब एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छा समझ में आएगा। मैं मिक्स करके कराता हूँ रिलेशन फंक्शन दोनों का एग्जांपल। पहला, a equals to 3 4 6, b equals to 1 3, and c equals to 1 2 6. Find a cross b intersection c. हो गया सर। डन सर। हो गया? ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, पहले वो निकाल लो। 1, अब a क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। 3 1 4 1 6 1, इसका डोमेन क्या हो गया? 3 4 6, रेंज क्या हो गया? 1, बस। ओके, हाँ मतलब आसान, रेज टू पावर 100 है नहीं इसका, इससे इजी और क्या होगा यार, ये सर चैप्टर में डोमेन, इजी क्या होगा? सर डोमेन को लिखेंगे कैसे? अंडर कर्ली ब्रैकेट वैसे है ना सर? क्या डोमेन को डोमेन को लिखेंगे कैसे सर? मतलब कर्ली ब्रैकेट जो भी है 3 कर्ली 4 ब्रैकेट 6। डोमेन की एक तरह से सबसेट ही हो गया, मतलब कर्ली ब्रैकेट ही लिखेंगे ना जब कुछ ही एलिमेंट को डिफाइन करना होगा। लेकिन अगर किसी केस में डोमेन ही हो जाएगा 1 से लेकर 7 तक सब कुछ, तब उसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि डोमेन, इस ब्रैकेट में 1 to 5 अगर लिख दिया तो यहाँ भी ऐसे भी हो सकता है, तो 1 से 5 लेके बीच जितने भी नंबर से सब पॉसिबल है, या ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे भी हो सकता है ना। वो तो अब यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिटेड एलिमेंट्स है,
तो काउंटेबल एलिमेंट्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके समझे? सर। हम्म हो गया। यस सर। हो गया सर। गिवन ही है तो तू सेट ए ही लिख सकता है ना, 1 2 3। और सेट बी क्या हो गया, 3 5। तो सारे एलिमेंट्स से हम लोग लिख देते हैं ना। क्या क्या हो जाएगा, 1 3 1 5 2 3 2 5 एंड 3 3 5। ठीक है। सर हम्म तो सर अब अभी ax भी लिखा है तो अदर स्टेटमेंट लिखते हो द अदर एलिमेंट्स ऑफ ax b आर, तो फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना किया डायरेक्टली लिख देना है। हाँ हाँ, डायरेक्टली लिख देना कर्ली ब्रैकेट में, फिर क्यों लिखना है अगर अलग से लिख रहा है तो। ठीक है, ओके सर। समझ में आया सबको? यस सर। बाकी रिलेशन फंक्शन की क्वेश्चन अगले दिन करते हैं। ठीक है। ओके सर। यस, ओके, चलो बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.